अभिस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये अभिस्ताव अस्वीकृत हुआ। चलिए सुश्री अम्बा प्रसाद। सुश्री अम्बा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड का मुख्य चौक सघन आबादी क्षेत्र है, जो 3 जिलों हजारीबाग, चतरा व रामगढ़ को जोड़ने का कार्य करती है। बड़कागांव मुख्य चौक मार्ग से बड़े एवं भारी वाहनों की लगातार आवागमन के कारण आए दिन दुर्घटनाएं एवं जाम की समस्या बनी रहती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि व्यापक जनहित एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़कागांव चौक से बाईपास सड़क बनवाने हेतु कृपा की जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, जिस पद की बात इस संकल्प में माननीय सदस्य के द्वारा किया गया, अध्यक्ष महोदय, शुरू में यह पद प्रस्तावित था अध्यक्ष महोदय, जो 115 किलोमीटर 650 मीटर की लंबाई का था अध्यक्ष महोदय, और इसका एग्रीमेंट 22/5/2015 को हुआ था अध्यक्ष महोदय। इस पथ के अंदर अध्यक्ष महोदय टंडवा से लेकर बड़कागांव तक का रोड आता था अध्यक्ष महोदय, और काफी महत्वपूर्ण रोड है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए सारा वित्त विभाग को एनटीपीसी के द्वारा मुहैया कराया गया था। इस पथ के निर्माण के दौरान टंडवा में कुछ लैंड एक्विजिशन का इश्यू आया अध्यक्ष महोदय, और बड़कागांव में जो बाईपास की बात कर रहे अध्यक्ष महोदय, वहां एनटीपीसी ने अनुरोध किया कि ये कोल माइनिंग एरिया के अंतर्गत आता है और इस जगह जो है रोड का निर्माण नहीं कराया जाए। एनटीपीसी के अनुरोध के बाद कोल बेरी एक्ट के तहत अध्यक्ष महोदय उस लैंड का स्वामित्व एनटीपीसी का होता है अध्यक्ष महोदय, और बिना उनके एनओसी के हम काम नहीं कर सकते। और इसके अन्य भी कारण है, टेक्निकलिटीज है अध्यक्ष महोदय। फिर इस रोड की लंबाई ऐसी बीच में जिस संवेदक को काम दिया गया था अध्यक्ष महोदय, उसने समय पर आहर्ता, काम की गुणवत्ता, जो भी कारण रहा हो, उसका एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। दूसरा कंट्रैक्टर इसमें आया अध्यक्ष महोदय, अभी निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन जब एनटीपीसी का अनुरोध आया तो टंडवा में रीअलाइनमेंट किया गया अध्यक्ष महोदय, और ये बड़कागांव में जो कोल बेरिंग एरिया में पड़ता था उस जगह को छोड़ दिया गया अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वो बिल्कुल वहां के जनसंख्या, भारी आवागमन को देखते हुए उचित है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए विभाग ने पुनः एनटीपीसी को के सक्षम पदाधिकारी को पत्राचार किया अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के आने के बाद, गैर सरकारी संकल्प, कि कोई वैकल्पिक पथ का विचार करे अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। कहाँ बड़कागांव चौक अध्यक्ष महोदय और कहाँ टंडवा पहुंच जा रहे हैं माननीय मंत्री, जबकि केरेडारी ब्लॉक से आगे होता है टंडवा और बड़कागांव ब्लॉक में बड़कागांव चौक है। बड़कागांव चौक भारी आबादी का क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, वहाँ एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम और हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है। लोग वहाँ घंटों, हर समय, हर वक्त फंसे रहते हैं, और ये आज से नहीं, सदियों से ऐसा जाम चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि बाईपास निर्माण हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गई है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एनटीपीसी से हमें सहमति प्राप्त नहीं हो रही है अध्यक्ष महोदय, उसे तो आदेशित करनी चाहिए। सरकार एनटीपीसी के हिसाब से चलेगी अध्यक्ष महोदय, या फिर सरकार के हिसाब से एनटीपीसी चलेगी? और बड़कागांव चौक मेन चौक है अध्यक्ष महोदय, जो 3 जिलों को जोड़ने का काम करता है। वहां से लोगों का आना जाना क्या एनटीपीसी अगर चाहेगी तो ब्लॉक कर देगी अध्यक्ष महोदय? वहां पे कोल बेरिंग एरिया बोलती है अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो एक्विजिशन वहां पे हुआ नहीं है, वहां पे अधिग्रहित एरिया तो नहीं अनाउंस हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो अगर
50 साल बाद भी होने का है अध्यक्ष महोदय, तो क्या उस रोड को अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा? लोग हॉस्पिटल जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, बड़े बड़े हाईवा घुस जाते हैं, बड़े बड़े वाहन घुस जाते हैं अध्यक्ष महोदय। वहां पे हर हाल में एक जरूरत है अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है एक बाईपास का, उसको सुनिश्चित कराया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक से सुना होगा, मैंने टंडवा की बात कहा कि वहां पर लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम था, और फिर बड़का गांव की बात हमने कही अध्यक्ष महोदय। ये फेडरल सिस्टम में अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें हैं जो कि राज्य हित में, देश हित में निर्णय लिए जाते हैं अध्यक्ष महोदय। वर्तमान में यह पथ एनटीपीसी के स्वामित्व में है अध्यक्ष महोदय। एनटीपीसी इसके लिए वित्त का भी प्रावधान कर रहा है अध्यक्ष महोदय, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा उसे कोल बेरिंग एक्ट के तहत अवार्ड किया गया अध्यक्ष महोदय। इसमें उनसे एनओसी सहमति लेने के बाद ही कार्य कराया जा सकता है। वैकल्पिक पथ के लिए जिस जगह की ये जिक्र कर रही है, विभाग ने पत्राचार किया है अध्यक्ष महोदय। इनके गैर सरकारी संकल्प आने के बाद जो करंट ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, वो पत्र मैं इनको अभी आपके माध्यम से भिजवा रहा हूँ। ठीक, आप मुझे अध्यक्ष महोदय इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि अपना अविस्तार प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं मिला तो कैसे अविस्तार प्रस्ताव वापस ले अध्यक्ष महोदय? आपको जवाब नहीं मिला? नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। इसमें सरकार का वक्तव्य। टंडवा रोड की बात कर रहे अध्यक्ष महोदय, एक पक्कीकरण चौड़ीकरण रोड का हमने विधानसभा में लाया था, तो वो रोड बन भी रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो रोड अलग रोड है, वो टंडवा तक जाता है, वो रोड अलग है। हम बड़कागांव चौक की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हमेशा जाम लगी रहती है। टंडवा तो चतरा जिला में पड़ता है अध्यक्ष महोदय, बड़कागांव हजारीबाग जिला में पड़ता है, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय एक बाईपास की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को कहने का ये मतलब नहीं कि रिपीट करें। इस अभी उन्होंने कहा 3 जिला को जोड़ती है, तो 3 जिला में टंडवा भी है, बड़का गांव भी है, सब जगह है। अब टंडवा में वो प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने बताया कि शुरू में पथ की लंबाई 115 किलोमीटर था, उसको 101 किया गया अध्यक्ष महोदय। अब जो हमने कहा कि उसको हम दिखवा रहे हैं, और उसके वैकल्पिक पथ के लिए जो उन्होंने लेटर लिखा अध्यक्ष महोदय, बजाते 25/8/15 का उनका लेटर है, पत्रांक 231 का, कि ये हमारे स्वामित्व में है, इसका मार्गदर्शन कोल बेरिंग एरिया में आता है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस पर पथ निर्माण नहीं कराया जाता अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया अध्यक्ष महोदय। फिर से जब से माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अध्यक्ष महोदय हमने पत्राचार किया है, और वो पत्र मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह होगा माननीय सदस्य से कि वो अपना अविस्तार प्रस्ताव इसके आलोक में वापस पत्र भिजवा दीजिए। आपको माननीय मंत्री जी जो पत्र दे रहा है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप संतुष्ट हो रहा है तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, जो हमको जवाब मिला हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन 2 लाइन पढ़ेंगे जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। बताइए। बड़कागांव बाईपास का मार्ग रेखांकन कोल बेरिंग एरिया में पड़ने के कारण एनटीपीसी द्वारा बाईपास निर्माण पर सहमति नहीं प्रदान की गई है। जब नहीं प्रदान की गई है अध्यक्ष महोदय, तो कैसे अभी प्रदान कर दी जाएगी? फलस्वरूप उसे स्थगित कर दिया गया है। फिर माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर विकल्प हेतु पुनः एनटीपीसी से अनुरोध किया गया है। फिर से अनुरोध किया गया है, तो क्यों फिर वो सहमति प्रदान करेगी? क्या इसका गारंटी है? हमें तो सरकार की तरफ से आदेश करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम लोग आम जनों के लिए, हम लोग एनटीपीसी के लिए नहीं है। एनटीपीसी आम जनों से कोई संवेदना नहीं रखती है अध्यक्ष महोदय, उनका कोई सहानुभूति नहीं होता। वहाँ लोग गर्दा और धूल फांकते रहते हैं, रोड में तो पानी भी छिड़क महोदय कम लगाते हैं, 4 लाख मुआवजा देते हैं स्ट्राइक करने के बाद। तो अध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी है उस क्षेत्र के लिए, ये मेन रोड है, मेन चौक, बड़कागांव चौक, 3 जिला उससे जुड़ता है अध्यक्ष महोदय। तो कृपया करके बोल दिया जाए, हम आपके तरफ से हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि सरकार की तरफ से एक आदेश दे दिया जाए एनटीपीसी को कि इसको सहमति हर हाल में 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर प्रदान किया जाए। ठीक है, एक चिट्ठी माननीय मंत्री जी, जब माननीय सदस्य कह रही है कि आप एक आदेश कम एक अनुरोध पत्र भेज दीजिए एनटीपीसी को कि भाई आप इसको दे दें, हम लोग इस पर बनाएंगे। सर, कोल बेरिंग एक्ट 1957 अंडर सेक्शन 11 सर, अध्यक्ष महोदय, कोल माइनिंग एरिया में बिना उनकी सहमति का
आप उतना में कहे जा रहे हैं माननीय सदस्य, मान्य मंत्री जी, पत्र आपको दे रहा नहीं, मान्य मंत्री जी, एक मिनट, माननीय सदस्य का खाली इच्छा है कि आपने एक कड़ा चिट्ठी एनटीपीसी को लिख दीजिए कि इसमें हमारा लोगों के इस तरह का दिक्कत हो रहा है, असुविधा हो रहा है, आप इसको हमको उनके अनुसार निर्माण कराने का एनओसी प्रदान करें। आप दीजिए, उसके बाद देखिए क्या जवाब देता है। क्या यही ना अम्बा जी, इतना ना? सरकार का रोड है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, हो गया, हम भिजवाते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी देंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, विधि सम्मत पत्र हम भिजवाएंगे। हाँ ठीक, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वापस ले लीजिए, हो गया आपका। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका हो गया अम्बा जी। 1 मिनट अध्यक्ष, आपका 1 मिनट, हमको देखना है 37 को, आप देख नहीं रहे हैं। हम 11 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ, इसलिए हम बोल रहे अध्यक्ष महोदय। आपको भी एक साधारण ज्ञान होना चाहिए। हमेशा पालन किया अध्यक्ष महोदय। हम अभी 19 पर आए हैं, 37 पर जाना है। हमेशा आप समझ जाएंगे, कोई भी एक भी माननीय सदस्य नहीं है जिनको हम लाकर आसन में बैठा सकते हैं। आज बोले जा रहे हैं छोटे चीज पर। अरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब ना जवाब मिलेगा। इतना लंबा मर्डर हो गया, खून निकल गया, डॉक्टर के पास गया, दवा नहीं मिला, अस्पताल बंद रहा, ये इतना तरह बात अगर घुमा तो बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, चलिए ठीक है। आपका हमेशा नहीं, आपने बोला माननीय मंत्री जी, आदेश का हमेशा पालन नहीं, वो बात नहीं। आप जो चाहे विधि सम्मत बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ठीक है, उससे क्या दिक्कत है? विधि सम्मत जाएंगे तब ना आपका काम होगा। अगर बिना विधि का अम्बा जी, बोलने में क्या दिक्कत है? विधि सम्मत जाएंगे तब तो आपका काम होगा, विधि के बाहर जाएगा तब तो रिजेक्ट कर देगा। पिछली बार आप नियमन दिए थे अध्यक्ष महोदय कि जाके बैठ के इसका कमेटी बनवा लीजिएगा, तो यही बादल पटेल एक ही माननीय मंत्री को प्रभार मिला था उस समय, तो अभी तक कमेटी नहीं बनी उसका अध्यक्ष महोदय। वो चट्टी बरियातू, अच्छा, उसको भी दिखवा लो अभी अध्यक्ष महोदय। इस मामले पे भी ऐसे ही हो जाएगा अध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं होगा मान्य सदस्य। एक बार बोल दीजिए, हम आदेश दे देंगे एनटीपीसी को। ये जरूरी है अध्यक्ष महोदय मेरे लिए। हम क्यों है विधानसभा में अध्यक्ष महोदय? वो नहीं, वो है एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का रोड नहीं है अध्यक्ष महोदय, सरकार का रोड है। क्या मंत्री जी, सरकार का रोड है नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, हम लोग वहाँ रहते हैं, जीते। अध्यक्ष महोदय, विधि सम्मत पत्र हम एनटीपीसी के पास भेजेंगे। तो इसमें क्या आपत्ति है, आपको बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपीसी से अनुरोध किया गया है। इसी को अगर आदेश किया जाएगा, ये बोलने में इनको दिक्कत है, तो काम क्या होगा अध्यक्ष महोदय? चल जब तक संसदीय कार्य मंत्री हम अभी वापस नहीं ले सकते अध्यक्ष महोदय उनको। अम्मा जी, आप कह रहे हैं नहीं, वो बात नहीं, समझने का थोड़ा सा समझ नहीं पा रही है। आप कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन है और मंत्रिमंडल से जवाब आता है ये कोल माइंस का है, या उसका अनुरोध कर रहे हैं। इसको तो पहले हम दिखवा लेते हैं और दिखवा कर माननीय मंत्री से सलाह परामर्श करके कराने का काम करेंगे। ठीक है, ये भी रास्ता हो, पहले दिखा ले। सरकारी है कि इसका रास्ता 20 दिन में निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय। ये हमारा गैर सरकारी संकल्प है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो लेके जाए। गैर सरकारी कुछ अब जो दिए हैं वो कर ही रहा है। होगा। माननीय मंत्री जी, थोड़ा संवेदनशीलता के साथ इनका जो जिज्ञासा है और जनता के लिए व्याकुल भी हैं और जन मुद्दा को लेकर के आपके समक्ष खड़ा भी हैं और आप सामर्थ्यवान भी हैं, आप सरकार हैं, माननीय मंत्री हैं, तो उनका जो समस्या है उनको थोड़ा सा निराकरण करिए। ठीक, अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ आप वापस ले लीजिए, निराकरण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि अविस्तार प्रस्ताव को वापस लें। विभाग विधि सम्मत पत्राचार एनटीपीसी के साथ करेगी। ठीक, कुछ समय सीमा बोल दे अध्यक्ष महोदय कि ठीक है, वो सरकार के माध्यम से होगा या एनटीपीसी के माध्यम से, लेकिन 20 दिन के वर्ष में पत्राचार का सीमा हम पत्र उनको। अच्छा, कुछ तो बता दीजिए, मैंने इस अगले वित्तीय वर्ष में ना। अध्यक्ष महोदय, इसी महीने पत्राचार करेंगे। ठीक, इसी महीने में होगा अम्बा जी। ठीक, अब वापस लिए। क्या बोले?
आपका जवाब यह नहीं होगा, आपका हम ले लिए हैं। नहीं नहीं, वो आपका ये है, मैंने आपका अभिस्ताव का जवाब नहीं आया है। अच्छा हम दिखवा, हम दिखवा अंबाजी वापस ले लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेती हूँ धन्यवाद। और अनुरोध करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द करा दिया जाए। ठीक। मान्य सब